she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. मैडम ऑफिस आने वाला है। हाँ? मैम लगता है आप रात में ढंग से सोई नहीं। मैम बस थोड़ी देर और, हम पहुंचने वाले हैं। मैडम मीटिंग हॉल रेडी है, अच्छे से खबर लेना। अलर्ट, मिस किम आ गई है। जल्दी जल्दी अपनी फाइल पकड़ो, मैडम आ रही है। वो बस किसी भी टाइम पहुंचती होंगी ऑफिस में। सब लोग रेडी रहना, ओके? मैम ऑफिस इस तरफ है। सब कुछ रेडी है, हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम मैम, आप कैसी हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी होंगी? 2 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। माफ करना मैम, हम उसे मैनेज करने में लगे हुए हैं। आखिर तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मुझे आज ऑफिस आना पड़ा। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो और इसकी भरपाई कैसे होगी? मैम हम इसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इस तरह से कोशिश करोगे तो मेरे ऑफिस में रहने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे नालायक भरे पड़े हैं। आगे क्या करने की सोची है तुम लोगों ने? मैम सब कुछ मैनेज करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को महंगा भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं। इस तरह हमारे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी, फिर बाद में सस्ता कर देंगे प्रोडक्ट। मैम इसको माफ कर दो, इसका दिमाग कम चलता है। ये तुम खुद के बारे में बोल रहे हो क्या? तुम सबको पता है सीईओ नेशनल अवार्ड मिलने वाला है और उससे पहले तुम लोगों ने नुकसान कर दिया। अगर वो अवार्ड मुझे नहीं मिला तो मैं तुम तीनों को डिसमिस कर दूंगी। मैम डोंट वरी, आप मुझ पे विश्वास रखिए। मैं इन दोनों से अच्छा काम करूंगा। मैं ये सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ खुद। तुम्हें पता है डायनासोर्स क्यों खत्म हुए? हाँ मैम, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है तो मैं आपको ढंग से समझा सकता हूँ। मैम अर्थ और कॉमेट के जबरदस्त टकराव की वजह से वो इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने खुद को वक्त रहते बदला नहीं। जो करना है वो करो और ये सब जल्दी से ठीक करो। मुझे मैस पसंद नहीं। उनसे बकवास करने की क्या जरूरत है? अरे निकम्मा तो ये सोता रहता पूरे दिन ऑफिस में। जो करना है जल्दी करो वरना तुम तीनों तो गए। फिर जेहोप वहाँ से टे के पीछे जाता है। किम तेओंग द माफिया क्वीन। इसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। इसे जो पसंद है ये वही करती है और ये किम इंडस्ट्री की सीईओ भी है। ये तो इसका पार्ट टाइम जॉब है, बाकी इसका काम तो कुछ और ही है जो कि आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और ये ऑफिस में बहुत कमी आती है। टे को सब जानते हैं, सब इससे डरते हैं, इनफैक्ट पुलिस भी। ये है जेहोप, तेओंग का सेक्रेटरी, टे का राइट हैंड। टे सबसे ज्यादा विश्वास जेहोप पे करती है। जेहोप टे की सारी बातें मानता है, वो जो भी कहती है। जेहोप टे से प्यार करता है पर उसने आज तक कभी टे को ये बात नहीं बताई। टे के बिहेवियर की वजह से उसे डर है वो कहीं टे को खो ना दे। अब लगता है मुझे ऑफिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मेरे ना रहने से बहुत नुकसान होता है। सारे एम्प्लॉइज नालायक भरे पड़े हैं यहाँ पर। मैम ये कैसा रहेगा अगर हम किसी अच्छी कंपनी के साथ डील करें तो? मेरी नजर में एक कंपनी है मैम। भूल जाओ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ना मुझसे बड़ा कोई हो सकता है। मैम मैं जानता हूँ आपसे बड़ा कोई नहीं है, पर एक बार मीटिंग करने में क्या जा रहा है? मुझे सनग्लासेस दो, मैं जा रही हूँ। तुम यहाँ कंपनी में रहकर जरा कंपनी पे ध्यान दो। ओके मैडम, ये लो। मैम आप बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो। काम पे ध्यान दो, मैं चलती हूँ।
तुम्हें कैसे बताऊं दिल की बात। मॉम आपको जो कहना भाई से कहो ना। मैं अभी दी का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नहीं आना। मैं उनसे मिलने के बाद ही घर वापस आऊंगा। बाय मॉम, बाद में बात करूंगा, दी आ गई है, पहले उनसे बात कर लूं। हमेशा की तरह गुस्से में। यार दी, बहुत मिस किया आपको, कितनी सुंदर लग रही हो आज तो आप। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम रोज रास्ते में यहाँ क्यों खड़े होते हो? तुम्हें कॉलेज वगैरह नहीं जाना क्या? कोई काम धंधा नहीं है? मैं 1000 बार मना कर चुकी हूँ, मुझे तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना। दी गुस्सा मत करो, देखो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, इसे अपने पास ही रखो और जाके अपनी बहन को दे दो। मैं कितने प्यार से लेकर आया था आपके लिए, इतने कोल्ड भी मत बनो दी। कम ऑन दी, रख भी लो, मुझे पता है कितना प्राउड होता है, मेरी दी माफिया है। आपको एक राज की बात बताऊं, शूट करना तो मैंने भी सीख लिया है। तुम्हें गन पकड़ने पे नहीं, पेन पकड़ने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और मेरे आगे पीछे घूमना बंद कर दो तुम। दी आपको फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना तो मत रखो, पर मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ, मुझसे तो रिश्ता रख सकती हो ना। यू नो दी, आप दुनिया की सबसे खतरनाक दी हो और अपनी खतरनाक दी के लिए खतरनाक गिफ्ट लेकर आया हूँ। आपको गन और बॉम्ब बहुत पसंद है ना, तो मैंने उसी शेप की बहुत सारी मिठाइयाँ बनवाई हैं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने पास ही रखो। दी प्लीज, आपका भाई आपके लिए कुछ लेकर आया, प्लीज रख लो। मुझे स्वीट्स पसंद नहीं, ये अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज ले लो ना दी। तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। इस गाड़ी वाले की तो रोक, साले हरामी कहीं के, तेरी गाड़ी की सारी हेडलाइट्स तोड़ दूंगा मैं। हिम्मत कैसे मेरे गिफ्ट को चलने की? तुम्हारा गिफ्ट तो गया, अब मैं भी चलती हूँ, मेरा पीछा करना बंद कर दो वरना तुम्हारा भी हाल ऐसे ही होगा। एक बार बस वो गाड़ी वाला मिल जाए, उसकी हेडलाइट्स की जगह उसकी आंखें फोड़ दूंगा मैं। मेरी स्वीट्स, इनका तो पापड़ बन गया। आखिर दी इतनी कोल्ड क्यों है? जो भी हो, कमाल किया मेरी दी, कमाल का एटीट्यूड है उनका। सर, आज ऑफिस में मिस्टर पार्क आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। चलो देखते हैं आप क्या बात करनी है उन्हें। गुड मॉर्निंग मिस्टर जियोन। गुड मॉर्निंग मिस्टर पार्क। आज आप इतनी जल्दी, इतने सुबह सुबह मेरे ऑफिस में? मिस्टर जियोन, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, बस इसलिए आना पड़ा। ओके, टेक अ सीट। मिस्टर जियोन, मिस्टर मिंगू की एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं हमारा मिस्टर मिंगू के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा है, पिछले कुछ सालों में हमने आपके फादर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया है। या आई नो, मैं जानता हूँ, पर अब सिचुएशन अलग है क्योंकि अब आप कंपनी के सीईओ हैं और हम चेयरमैन से डायरेक्ट बात कर नहीं सकते, यानी कि आपके डैड, और आपके डैड भी यही चाहेंगे कि हम आपके साथ और आगे बढ़े। मिस्टर जॉन, आप क्या सोचते हैं, हम एक बार फिर से डील साइन कर लें? मिस्टर जॉन, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप हमसे। मिस्टर जॉन, हमारी कंपनी इंडस्ट्री में टॉप 3 नंबर पे है, आपकी कंपनी टॉप 1 पे आती है, तो हम इसीलिए डील साइन करना चाहते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, काफी पुराना रिश्ता रहा है आपका हमारी कंपनी के साथ, तो अब सीईओ मैं हूँ तो थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। वैसे काफी अजीब है, आप टॉप 3 पर है और मैं टॉप 1 पर। आपको क्या लगता है ये डील साइन करना ठीक रहेगा? एनीवे, मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं दोबारा डील साइन करने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा।
लोगों को एक नजर से पहचान जाता हूँ। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रुको। डैड, आपने क्यों तकलीफ की? आप मुझे बुला लेते, मैं आपके ऑफिस में आ जाता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी हाँ, बोलिए डैड। तुमने किम इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा। मिस किम, तुम उन्हें जानते हो? डैड, मैंने उनके बारे में सुना तो है पर कभी देखा नहीं है, तो मैं नहीं जानता उन्हें। देखो जंकुक, मैं ये चाहता हूँ कि तुम उनकी कंपनी के साथ डील साइन करो। हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है। तुम्हें पता है किम इंडस्ट्रीज कहाँ तक फेमस है? कोरिया में ही नहीं, बाकी कंट्रीज में भी। अगर उनके साथ डील साइन कर ली तो बहुत अच्छा है, पर एक दिक्कत है, वो कभी किसी के साथ डील साइन नहीं करती, सबको रिजेक्ट कर देती है, तो उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल है। डैड, आपको पता है मैं सिर्फ उन्हीं के साथ डील साइन करता हूँ जो मुझे पसंद आते हैं, और अगर वो मुझे अच्छी नहीं लगी हमारी कंपनी के लिए तो मैं डील साइन नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है जंकुक तुम पे, तुम जो करोगे ठीक ही करोगे, पर एक बार मीटिंग करने में क्या जाता है? अगर हमने उनके साथ डील साइन कर ली तो ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। और तुम्हें पता है नेशनल सीईओ अवार्ड मिलने वाला है, तो ये शायद उन्हीं को मिलेगा। मैं यही आशा करूंगा कि अवार्ड हमें मिले। डैड, किम हो चाहे जो भी हो, मिलेगा तो अवार्ड जियोन्स को ही। जंकुक जियोन इंडस्ट्रीज का सीईओ। जंकुक ने अभी कुछ महीनों पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया है और उसने अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जंकुक स्ट्रीट टाइप पर काइंड हार्टेड भी है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। आरएम जंकुक के डैड और जियोन ग्रुप के चेयरमैन। आज इन्हीं की वजह से जियोन इंडस्ट्रीज हर जगह फेमस है और टॉप 1 पे है। ये बहुत ही काइंड हार्टेड है और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे से। कॉलेज में सबको मुझसे डर लगता है पर इस लड़की को छोड़कर अलग ही अंदाज है इसका भी। शुगर ते का स्टेप ब्रदर। ये ते को मनाने की पूरी कोशिश करता है पर मना नहीं पाता और ये ते का नाम लेकर कॉलेज में सबको डराता है। यानी कि कॉलेज में सब लोग शुगर से डरते हैं। और नेचर की बात करें तो शुगर सबके साथ रूड रहता है पर अपनी बहन के साथ क्यूट और नॉटी। तुम आ गई? ऑफ कोर्स तारा, मैं आ गई। मेरा भूत थोड़ा खड़ा है। महारानी, आप जरा बताओगे सुबह सुबह उठ के आप करती क्या हो? तैयार क्यों नहीं होती? यार, सुबह उठने में आलस आता है इसलिए लेट हो जाती हूँ। यानी कि तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है। हाँ, वो तेरी फ्रेंड हूँ, तेरी तरह ही हूँ। तुमने आज लेट आके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, रोज लेट आने का। चलो मैडम, बेल हो गई है, बाद में डांटूंगी तुम्हें। अभी क्लास में चलते हैं। कॉलेज के लिए तो लेट हो गई पर क्लास के लिए लेट नहीं हो सकती। चलो चलते हैं। तुम्हें पता हमें एक क्लास में होना चाहिए था, हम अलग क्यों हैं? वैसे जिमिन देखो, ये बात तो ठीक है ना, मेरी क्लास तुम्हारे बगल में ही है। हाँ, पर एक साथ होती तो ज्यादा मजा आता ना। हाँ, तो फिर पढ़ाई पे कम और बातों पे ज्यादा ध्यान देते। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पूरे दिन बात ही करते रहते हम। फिर तारा वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। यकीन नहीं होता मैं 1 महीने से लेट आई हूँ। तारा को मेरे बारे में सब कुछ पता है। जिमिन, हाँ, तुम हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करती रहती हो? क्योंकि मुझे तुम कुछ खास पसंद नहीं। जाने दो मुझे। रुको। कॉलेज में सब मुझसे डरते हैं पर तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? क्योंकि मेरी डिक्शनरी में डरना वर्ड नहीं लिखा, इसलिए मैं नहीं डरती। मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, वरना तुम्हारा एटीट्यूड मैं ही निकाल दूंगा किसी दिन। ओह रियली? तुम मुझे यहाँ बाकी लोगों की तरह मत समझना, या फिर बाकी लड़कियों की तरह। तुम जैसे बदतमीजों के मुंह नहीं लगना चाहती मैं। हाँ? तुमने मुझे बदतमीज कहा? जी हाँ, मैंने तुम्हें ही बदतमीज कहा। तुम्हें यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और दिख रहा है जिसे मैं कहूँ बदतमीज? एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा मुझे आइंदा ऐसे हाथ मत लगाना। छोड़ो मुझे। तुम में हाथ लगाने वाला ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा? खुद की शक्ल देखिए,
अभी जरा सी हवा चलेगी ना तो तुम्हारे चेहरे का सारा आटा उड़ जाएगा। तो जरा तमीज से और सहूलियत से बात क्या करो मुझसे। अगर मैंने मेरे भाई को बता दिया तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। अगर तुम्हारी बहन माफिया है तो मेरा भाई मेरे लिए भी किसी गुंडे से कम नहीं। तुमने और तुम्हारे भाई ने कभी मेरी बहन को देखा नहीं होगा, देख लिया ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हेलो आर्मी, आपको इस स्टोरी का पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस बार मैं थोड़ी अलग स्टोरी लेकर आई हूँ, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। काफी लोग कमेंट करके कह रहे थे उन्हें माफिया लव स्टोरी चाहिए, तो मैं कुछ ऐसे ही लेकर आई हूँ। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय।